नमस्कार साथियों। आजकल नरेंद्र मोदी सरकार के एक मंत्री अब्दुल्ला बने हुए हैं। इस वीडियो में मुख्यतः उनके दीवानेपन की चर्चा होगी और बताया जाएगा कि उनकी दीवानगी का राज क्या है। देश और विदेश में घटनाओं की कोई कमी नहीं है। आजकल हम घटनाओं के बीच ही जीते हैं और मरते हैं। इंटरनेट, एआई और सोशल मीडिया पर घटनाओं और टिप्पणियों का अंबार लगा हुआ है। किसे सही माने, किसे गलत, हम सब इसका आकलन नहीं कर पा रहे। ये घटनाएं आदमी की चेतना को अशांत कर रही हैं। घटनाओं की इतनी हलचल है कि आम आदमी की संवेदना भी भोतरी होती जा रही है। नतीजा है कि बड़ी से बड़ी घटनाओं पर या तो हम चुप रह जाते हैं या सोशल मीडिया पर कुछ लिखकर कर्तव्य निर्वाह कर देते हैं। घटनाओं की भीड़ में आदमी का खो जाना इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है। खैर, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि दुनिया में घटनाओं का प्रवाह रुक जाएगा। हमें हर हाल में घटनाओं पर बातचीत करती रहनी पड़ेगी। कई सारी चर्चाओं में से एक चर्चा पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की हो रही है। मुझे पता नहीं है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से गाड़ियों में क्या समस्या आती है। इसका माइलेज कम होता है या उसके इंजन पर कोई असर पड़ता है? इन प्रश्नों के उत्तर तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर दे सकते हैं या पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी बता सकते हैं। मुझे इन प्रश्नों में नहीं उलझना है। मैं तो इससे उठने वाले नैतिक प्रश्न पर ही केंद्रित रहूँगा। भारत सरकार में नितिन गडकरी सड़क मंत्री हैं। उन्हें सड़क के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन आजकल उनकी चर्चा इथेनॉल के संदर्भ में जोर शोर से हो रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सड़क बनाने में इथेनॉल का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, फिर वे इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने हुए हैं? वे कैसे कह रहे हैं कि इथेनॉल से गाड़ियों को कोई हानि नहीं होती? यहाँ तक कि वे पत्रकारों के साथ इसके लिए बदसलूकी तक कर बैठते हैं। सड़क मंत्री ऐसा क्यों और कैसे कह रहे हैं? आखिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? आप जानते ही होंगे कि गडकरी आरएसएस कैंप के लोग हैं। मोहन भागवत जी से इनके गहरे ताल्लुकात हैं। खबरों में खबर यह है कि गडकरी जी के दो बेटे हैं, सारंग गडकरी और निखिल गडकरी। बेटे किसको प्यारे नहीं होते? उस पर अगर मौका भी हो और दस्तूर भी तो बेटों पर अतिरिक्त प्यार उमड़ ही आता है। लब्बो लुबाब यह कि गडकरी जी के दोनों बेटों के पास इथेनॉल बनाने वाली अलग अलग कंपनी है। सारंग गडकरी मानस एग्रो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, तो निखिल गडकरी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज के। आय के एक छोटे से आंकड़े को जानिए और समझिए कि सड़क मंत्री इथेनॉल की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं। सड़क मंत्री के बेटे निखिल गडकरी की सियान इंडस्ट्री की आय साल 2024 में मात्र 17 करोड़ रुपये थी, जो एक वर्ष में 511 करोड़ की हो गई। ऐसी हालत में गडकरी जी इथेनॉल की पैरवी क्यों नहीं करेंगे? ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा का दावा करने वाले लोग किस तरह जनता को लूट रहे हैं, यह एक छोटा सा नमूना है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। ग्राहक पेट्रोल का पैसा भरता है और मिलता है उसे अशुद्ध पेट्रोल। इसका फ़ायदा आखिर किसको हो रहा है? गडकरी जी के बेटे को है ना। एक अदना नौकरी के लिए आम भारतीय के लड़के हाय तौबा कर रहे हैं और नेताओं के बेटे के दोनों हाथ घी में हैं। लेकिन सवाल है कि भारत सरकार आखिर है किसकी सरकार? गडकरी जी के बेटे की है या है जनता की? आज जो शंकाएं इथेनॉल को लेकर जनता के बीच हैं,
उसे उचित माध्यम से दूर क्यों नहीं किया जा रहा? भारत सरकार ने जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का फैसला लिया तो देशवासियों को भरोसे में क्यों नहीं लिया? इथेनॉल सस्ता था और इससे सरकार की रेवेन्यू बढ़ रही थी, तो जनता के लिए पेट्रोल की कीमत क्यों नहीं घटाई गई? इस पर आप विचार करें। हम सब साथ रहें, साथ साथ आवाज़ दें। वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।